प्रश्न 6। राजनीतिक विकास उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा राजनीतिक विकास उपागम का विवेचन करते हुए राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक विकास उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा राजनीतिक विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक उपागम के रूप में इसकी उपयोगिता और सीमाओं का विवेचन कीजिए। अथवा सैमुअल हंटिंगटन एवं ल्यूसियन पाई के विचारों के संदर्भ में राजनीतिक विकास की अवधारणा पर विचार कीजिए। उत्तर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एशिया तथा अफ्रीका में नवीन राज्यों के उदय व इन राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता से राजनीतिक विकास उपागम का उदय हुआ, जो नवोद्भिद राष्ट्रों की राजनीतिक संरचना को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने के लिए आवश्यक था। नवोद्भिद राष्ट्रों की राजनीति को समझने के लिए पश्चिमी विचारकों ने राजनीतिक व्यवस्था उपागम को अपनाया, किंतु इन राष्ट्रों की राजनीतिक प्रक्रियाएं पश्चिम से भिन्न थीं। अतः विकासशील राष्ट्रों को उनके पूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भों में समझने के लिए ल्यूसियन पाई, वीनर, कोलमैन, आर्गन्स्की ने राजनीतिक विकास प्रत्यय का प्रयोग किया। राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं। राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा करने से पहले इसके संबंध में प्रचलित उन दो दृष्टिकोणों को समझ लेना चाहिए, जो विकास को विशेष मार्ग पर अग्रसर प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। 1. राजनीतिक विकास का एकमार्गी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के विचारक यह मानते हैं कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का अभिमत है कि ऐसे 3 आदर्श हैं, जिनमें से किसी एक आदर्श को विकसित राजनीतिक व्यवस्था का आदर्श माना जा सकता है। पहला आदर्श पाश्चात्य जगत के राज्यों का, दूसरा आदर्श सोवियत रूस का, तीसरा आदर्श चीन का है। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि विकास का केवल एक मार्ग है, दूसरी मान्यता है कि विकास के इस एक मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, तीसरी मान्यता है कि विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है। स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण में राजनीतिक विकास का एक मार्ग और एक मार्ग के कारण विकास की एक दिशा का होना ही स्वीकार किया गया है। 2. राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। विकास के दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक विकास को बहुमार्गी मानते हैं और 3 दलीलें इसकी पुष्टि के लिए देते हैं। उनकी पहली मान्यता है कि राजनीतिक विकास बहुदिशाई व बहुआयामी होता है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। इनकी दूसरी मान्यता है कि विकास बहुमार्गीय ही होता है और बहुमार्गीय ही हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है। इनकी तीसरी मान्यता है कि राजनीतिक विकास के आदर्श या गंतव्य एक से नहीं होते हैं, क्योंकि विकसित और साम्यवादी राज्यों में भी इन आदर्शों को लेकर इतनी भिन्नताएं हैं कि उनका आदर्श या लक्ष्य अपना सकना संभव ही नहीं है। इन दृष्टिकोणों के विवेचन से राजनीतिक विकास के अर्थ के बारे में इतना स्पष्टीकरण हो पाया है कि राजनीतिक विकास बहुमुखी और अनेक मार्गी प्रक्रिया है। अनेक विचारकों में इसके अर्थ को लेकर मतभेद बना हुआ है। उदाहरण के लिए एक्सपर्ट एमर्सन, लिपसेद, कोलमैन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। 2. रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्री ने इसको औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। 3. गुन्नार मिर्डल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है। 4. विंडर इसको राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या संघटक मानता है। 5. ब्रिग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय एवं कानूनी विकास के आधार पर की है। 6. डाइच और फॉल्स ने इसको जन संचारण और जन सहभागिता माना है। 7. आमंड और कोलमैन ने राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का पर्याय बताया है। 8. साम्यवादी और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के समर्थक स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन को राजनीतिक विकास का नाम देते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विकास की व्याख्याएं और इसके विभिन्न अर्थ विचारक के दृष्टिकोण विशेष पर निर्भर करते हैं। इन विभिन्न व्याख्याओं के भ्रम को ल्यूसियन पाई द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। ल्यूसियन पाई अपने ग्रंथ एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इसके विभिन्न अर्थों का खंडन कर निम्नलिखित आधारों पर उन्हें एकपक्षीय व अधूरा सिद्ध किया। 1. आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास को कोलमैन, लिपसेद, एमर्सन ने आर्थिक विकास का परिणाम माना। राजनीतिक विकास ऐसी राजनीति को कहा जाता है जो आर्थिक उन्नति व प्रगति में सहायक हो। पाई इस विचार को राजनीतिक विकास की नकारात्मक व्याख्या मानते हुए कहते हैं कि गरीब व विकासशील राष्ट्र आर्थिक उन्नति की सीमित स्थिति को ही प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक स्तर के अनुसार राजनीतिक समस्याएं भिन्न भिन्न होंगी, अतः राजनीतिक विकास आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। 2. औद्योगिक समाजों की राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास से जुड़ी संकल्पना मानकर
रेस्टोव औद्योगिक समाज, जिनकी राजनीतिक प्रकृति कैसी भी हो, राजनीतिक व्यवहार के मानदंडों के रूप में स्वीकार्य मानते हैं। 3. राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। डायश व लिपसेट जैसे विद्वानों की मान्यता है कि जिन देशों में लोकतंत्र है, स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, अर्थात पश्चिमी व्यवस्थाओं के अनुकरण से विकास को संभव बनाया गया है। पाई के अनुसार आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण एक नहीं है तथा विकासशील राष्ट्रों की स्तर की भी ऐतिहासिक परंपराएं हैं, अतः इस धारणा का खंडन नहीं किया जाता है। 4. लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। जोसेफ ला पालोम्ब्रा लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रस्थापना व लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक विकास मानता है। पाई के अनुसार जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र नहीं है, वहां ये लागू नहीं होता। लोकतंत्र एक मूल्यभारित संकल्पना है, जबकि राजनीतिक विकास एक मूल्यमुक्त संकल्पना है। 5. राष्ट्रीय राज्य के प्रचालक के रूप में राजनीतिक विकास। शील्स, सिल्वर, मैककोर्ड की मान्यता है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास का ज्वलंत चिन्ह है। पाई के अनुसार राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। नवोद्भेद राष्ट्रों में राष्ट्रीय राज्य क्रमिक है। 6. प्रशासकीय व विधिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पैक्सवेबर व टालकोट, पार्सन्स जैसे विद्वानों ने सुदृढ़ व सुगठित प्रशासन व व्यापक नौकरशाही पर बल दिया है। पाई के अनुसार प्रशासन पर अत्यधिक बल देने से राजनीतिक विकास असंतुलित हो जाएगा। 7. जन संचारण व सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। चुनाव, राजनीतिक समस्याएं, प्रचार प्रसार आदि राजनीतिक विकास के चिन्ह माने जाते हैं। पाई के अनुसार ये दृष्टिकोण संवेदनात्मक व भ्रष्टाचारी जनोत्तेजक बाह्य खतरों से खाली नहीं है। 8. स्थायित्व व व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक व्यवस्था की उस अवस्था को समझा जाता है जिसमें परिवर्तन की सुनिश्चित और व्यवस्थित प्रविधियां प्रचलित रहती हैं तथा अनावश्यक राजनीतिक उथल पुथल नहीं होती है। 9. शक्ति संचारक के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास को शक्ति के प्रयोग व मात्रा पर निर्भर माना गया। शक्ति की वृद्धि राजनीतिक विकास की सूचक है। पाई के अनुसार यह मात्र लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है। 10. सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशायुक्त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास बहुमुखी सामाजिक परिवर्तन का एक पहलू है। सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक पक्ष के रूप में राजनीतिक विकास को माना जाता है। पाई के अनुसार राजनीतिक क्षमता सामाजिक आर्थिक क्षमता से प्रभावित अवश्य रहती है, पर यह इसका एकमात्र तत्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचना से राजनीतिक विकास की प्रकृति संबंधी मतभेदता स्पष्ट हो जाती है। पाई की विकास समष्टि। पाई राजनीतिक विकास की निम्नलिखित 3 विशेषताएं स्पष्ट करता है। 1. समता। संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में राजनीतिक विकास की व्याख्या में ये देखा जाता है कि जनता की राजनीतिक प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। व्यवहारिक व विकासात्मक परिवर्तन, यथा जनता पराधीनता के स्तर पर उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्ति के अनुसार कार्य करने के स्थान पर राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को निरूपित करने वाली व उनमें सहगामी बन जाए तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था के विकास के प्रतीक माने जाते हैं। 2. क्षमता। शासकीय व सामान्य व्यवस्थाएं निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को आधिकारिक और श्रेष्ठ तरीके से निष्पादित कर सके। इसका संबंध निर्गतों से है। इससे संबंधित मानदंड इस प्रकार हैं, यथा राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंधन, राजनीतिक विवादों पर नियंत्रण रखना, जनता की मांगों का निपटारा। 3. विभेदीकरण। विविध कार्यों हेतु विविध राजनीतिक संस्थाएं हों, अर्थात राजनीतिक विकास का मानदंड संरचनात्मक विभिन्नीकरण में वृद्धि, संरचनाओं में कार्यात्मक विशेषीकरण, सहभागी संगठनों में तालमेल की स्थापना मानी जाती है। विभेदीकरण से राजनीतिक एकता में वृद्धि होती है। पाई समानता को राजनीतिक संस्कृति, क्षमता को आधिकारिक संरचना व विभेदीकरण को राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित मानकर राजनीतिक विकास को इनके चारों ओर घूमना मानता है। पाई राजनीतिक विकास की श्रृंखला में इन तीनों कड़ियों समता, क्षमता और विभिन्नीकरण को सहयोगी या विरोधी के रूप में मानता है। अतः राजनीतिक विकास तभी संभव है जब व्यवस्था में समानता आए, समाज की मांगों का निपटारा करने की क्षमता हो व संरचनाओं का विभिन्नीकरण किया जाए। राजनीतिक विकास की प्रमुख परिभाषाएं। राजनीतिक विकास की विभिन्न व्याख्याओं के भ्रम को दूर कर इसकी सही व्याख्या के विवेचन से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी हैं। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।
अल्फ्रेड डायमंड के शब्दों में, राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। आमंड और पॉवेल के मत में राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थापन है और उसका परिचय राजनीतिक व्यवस्था की अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और सशक्तता की दिशा और उसके स्तर से मिलता है। आयन स्टैंड के शब्दों में, राजनीतिक विकास एक ऐसी संस्थागत संयोजना का नाम है जिसमें परिवर्तन को आत्मसात करने की सतत क्षमता हो। उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता बढ़ जाए। राजनीतिक विकास की अवधारणा का तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग। तुलनात्मक राजनीति में आवश्यकता का तुलनात्मक राजनीति में तुलना के लिए एक सर्वमाही संकल्पना की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। राजनीति 101 ख राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करने का मापनीय आधार निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तनों को विकास के व्यापक संदर्भ में जांचने व परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। घ राजनीतिक व्यवस्थाओं में विकास की दिशा और उनके स्तर या अवस्था निर्धारण में सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला तुलनात्मक विश्लेषण के लिए राजनीतिक विकास का नया सैद्धांतिक विचारबंध उपलब्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। च राजनीतिक व्यवस्थाओं की अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना संभव बनाने के लिए आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास की संकल्पना का न केवल व्यापक प्रयोग हुआ है वरन इसकी सहायता से तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में पृथक से स्थान है। राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की अवस्थाओं का निर्धारण व उसकी पारस्परिक तुलनाओं से तुलनात्मक विश्लेषण बहुत समृद्ध हुए हैं। ये दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्थाओं के तीन पक्षों में होने वाले विकासों व परिवर्तनों को परस्पर एक विकास संलक्षण में बांधकर तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास की संकल्पना का प्रयोग करता है। आमंड व कोलमैन ने तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के लिए अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ दी डेवलपिंग एरियाज में तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में एक व्यवहारपरक व व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग कर निम्नलिखित तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को समझा जा सकता है। राजनीतिक सत्ता की संरचनात्मकता में ये देखा जाता है कि राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण कितना है। राजनीतिक विकास को संरचनात्मकता और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। ऐसे परिवर्तनों की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में सीधी तुलनाएं की जाती हैं व निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की निष्पादनता में ये देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक मामलों का कहां तक उचित प्रबंध कर पाती है। वह राजनीतिक विवादों को नियंत्रित रखने की कितनी दक्षता व क्षमता रखती है तथा जनता की मांगों का कहां तक उचित व मान्य समाधान कर पाती है। इस प्रकार यह राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य का पक्ष है। इसके आधार पर ये तुलनाएं दी जा सकती हैं। संवेदनशील है तथा सबके ऊपर लागू होने वाले नियमों के साथ उसका कितना लगाव व निष्ठा। जनता की अभिवृतात्मकता का तात्पर्य है कि जनता समानता के प्रति कितनी रखती है। स्तरों के आधार पर किया जा सकता है। इसमें हंटिंगटन, आइजेंस्टाइन, आमंड व आगेंस्की द्वारा बताए गए स्तरों के मॉडल में से किसी भी मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। इससे इस तरह राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग विकास के राजनीतिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति व संभावित विकास का भी पता चलता है। राजनीतिक विकास संकल्पना को तुलनात्मक राजनीति में निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में लिखा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्णता के किसी एक पक्ष राजनीतिक सत्ता की संरचनात्मकता, राजनीतिक व्यवस्था की निष्पादनता व जनता की राजनीतिक अभिवृतात्मकता को लेकर तुलना करना। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर या अवस्थाओं के आधार पर तुलना करना। राजनीतिक विकास के तीन प्रकार के समष्टि परिवर्त्यर्थों के सेटों संक्रियात्मक सहभागिता और दिशात्मक परिवर्त्य में से किसी एक सेट या सेट के किसी अन्य परिवर्त्य के आधार पर तुलना करना संभव होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है। संक्षेप में इस उपागम की निम्नलिखित उपयोगिता है। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन राजनीतिक विकास के संकेतक। राजनीतिक विकास की अवधारणा से राजनीतिक व्यवस्थाओं की उनके अतीत के आधार पर वर्गीकरण व तुलना करना संभव होता है।
राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्नीकरण, लौकिकीकरण व उपव्यवस्था की स्वायत्तता का स्तर यह निश्चित कर देता है कि भविष्य में इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आएंगी। इस प्रकार राजनीतिक विकास द्वारा सिद्धांत निर्माण के प्रयास असफल सिद्ध हुए। राजनीतिक विकास के स्तर आगेंस्की, हंटिंगटन, आइजेंस्टाइन व आमंड आदि विचारकों द्वारा राजनीतिक विकास के स्तरों को इंगित किया गया है, जिसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जाता है। राजनीतिक विकास के स्तरों के विविध विचार। हंटिंगटन 1. सत्ता की बुद्धिसंगतता। 2. नवीन राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण। 3. अभिवृद्धि सहभागिता। आइजेंस्टाइन 1. सीमित आधुनिकीकरण। 2. जन आधुनिकीकरण। आमंड 1. राज्य निर्माण। 2. राष्ट्र निर्माण। 3. सहभागिता। 4. वितरण। आगेंस्की 1. आदिम एकीकरण की राजनीति। 2. औद्योगिकीकरण की राजनीति। 3. राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। 4. समृद्धि की राजनीति। किंतु उपर्युक्त विचारकों द्वारा दिया गया चार्ट अपूर्ण है। राजनीतिक विकास की समालोचनाएं सीमाएं। 1. परिशुद्ध परिभाषा का अभाव। S.P. वर्मा के अनुसार ये राजनीतिक विकास को अन्य विकासों की भूल भुलैया में उलझा कर रख देता है। राजनीतिक विकास को परिभाषित करने में ही यह उपागम असक्षम रहा है। 2. पराश्रित प्रत्यय। राजनीतिक विकास को अन्य प्रत्ययों पर आश्रित माना जाता है। डेविड एम. वुड के अनुसार सारे विश्लेषण को उस स्थान पर छोड़ दिया गया है जहां गैर राजनीतिक तत्वों ने मंच तैयार किया। राजनीतिक विकास की समस्याएं। राजनीतिक विकास की समस्याएं केवल राजनीतिक व्यवस्था से ही संबंधित नहीं है। वास्तव में इन समस्याओं का संबंध उस पर्यावरण से अधिक है जिससे राजनीतिक व्यवस्था घिरी रहती है तथा जिसमें राजनीतिक विकास का क्रम चलता है। प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। 1. राष्ट्र निर्माण की समस्या। 2. राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या। 3. समानता लाने की समस्या। 4. सहभागिता संभव बनाने की समस्या। 5. वैधता प्राप्त करने की समस्या। 6. आधुनिकीकरण की समस्या। 7. हिंसात्मक राजनीति की समस्या। और 8. राजनीतिक स्थायित्व की समस्या। इस प्रकार राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति हेतु कोई सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण में विफल रहा। फिर भी सिद्धांत निर्माण हेतु यह एक सजग प्रयास था। आमंड व पावेल के इन शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक शताब्दी में राजनीतिक विकास सदैव बढ़ती दर पर अग्रसर होता जा रहा है, जो हमारे तुलनात्मक राजनीति संबंधी चिंतन को अतिव्याप्त करता है।